दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनट। कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन में ऐसे अनेक मौके आते हैं जब हम अपने आप को बीमार महसूस कर रहे होते हैं। कई बार सर दर्द की शिकायत रहती है तो कई बार पेट दर्द की। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल सी दिखने वाली चीज़ें इतना भयानक रूप ले लेती हैं कि उसको रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप यही सोच रहे होंगे कि यार सर दर्द और पेट दर्द तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें भयानक जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यकीन मानिए कुछ लोगों के लिए ये सच में भयानक ही होता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल अकेले अमेरिका में ही 1 लाख से ज़्यादा ऐसे केस सामने आते हैं जिनमें कोई बाहरी ऑब्जेक्ट जाने या अनजाने में लोगों के शरीर में चला जाता है और फिर यही ऑब्जेक्ट वजह बनता है उनके सर दर्द, पेट दर्द और कई अन्य समस्याओं की। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ चुनिंदा एबनॉर्मल केसेस के बारे में जिनको जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में एक 76 साल की महिला अचानक एक दिन वहां के लोकल हॉस्पिटल में पहुंचती है तथा पेट दर्द और डायरिया की शिकायत करती है। महिला के अनुसार उसे पिछले कुछ महीनों से अकारण ही वेट लॉस की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जब डॉक्टर्स को सामान्य जांचों में कुछ क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने सीटी स्कैन करने का फैसला लिया। लेकिन जब सीटी स्कैन का रिजल्ट सबके सामने आया तो ये बेहद चौंकाने वाला था। सीटी स्कैन की रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा था कि महिला के पेट में एक पैन जैसी दिखने वाली चीज मौजूद है। जब महिला से इसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि करीब 25 साल पहले वह एक फेल्ट टिप पेन की सहायता से अपने टॉन्सिल पर एक स्पॉट को इंस्पेक्ट कर रही थी। तभी अचानक से ये पेन उसके हाथ से फिसल गया और उसने एक्सीडेंटली ये पेन निगल लिया। बाद में उसने ये बात अपने पति को भी बताई, लेकिन उसके पति ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि जब महिला के पति ने उसका एक्सरे करवाया था तो उसमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया था। क्योंकि एक फैल टिप पेन में कोई मेटल मौजूद नहीं होता, संभवतः इसी वजह से ये एक्सरे में नहीं आ पाया। इस केस को हैंडल कर रहे डॉक्टर स्टीवन ने बताया कि ये पेन 25 सालों तक महिला के पेट में मौजूद था, लेकिन इसकी वजह से महिला को कोई आंतरिक नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही 25 सालों तक महिला के शरीर पर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। फाइनली एक सर्जरी के बाद इस महिला के शरीर से वो 25 साल पुराना फेल टिप पेन निकाल लिया गया जो अब भी सही तरीके से काम कर रहा था। इसी तरह का एक मामला 2009 में भी सामने आया जब कोलोराडो में 72 वर्षीय प्रैक्स संचेज को सुनने में समस्या होने लगी। इसलिए प्रैक्स एक हियरिंग स्पेशलिस्ट से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें एमआरआई कराने की सलाह दी। लेकिन जैसे ही प्रैक्स का सिर एमआरआई मशीन के अंदर गया तो प्रैक्स ने चिल्लाकर इस टेस्ट को रोकने के लिए कहा, क्योंकि उस समय प्रैक्स को दाईं आंख के नीचे असहनीय दर्द महसूस हुआ था। प्रैक्स की बात सुनकर डॉक्टर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब कोई मेटल एमआरआई मशीन के अंदर जाए और एमआरआई मशीन की पावरफुल मैग्नेट उसे अपनी तरफ आकर्षित करें। जब डॉक्टर्स ने प्रैक्स की 1 साल पहले की गई सीटी स्कैन की बारीकी से जांच की तो यह कंफर्म हुआ कि उनके सर में एक टूथपिक के साइज जितनी कील मौजूद थी, जो उस टाइम डॉक्टर्स की नज़र में नहीं आई थी। एमआरआई मशीन की मैग्नेट्स की वजह से ये कील अपनी जगह से हट गई थी और जैसे ही प्रैक्स घर वापस आने के लिए बीच रास्ते में थे तो उन्हें अचानक से खांसी शुरू हो गई। इसी खांसी के साथ ये 1 इंच से छोटी कील बाहर आ गई। जांच में पता चला कि ये कील करीब करीब 30 साल पुरानी है, लेकिन ये वहां तक कैसे पहुंची इसका जवाब अभी तक भी एक पहेली ही बना हुआ है। हमारा अगला केस इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। इलाहाबाद के अनुज रंजन को पिछले कुछ दिनों से बार बार बुखार, चेस्ट पेन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए उसके घर वाले उसे डॉक्टर्स के पास लेके गए, जहां एक्सरे रिपोर्ट में उसके लेफ्ट लंग में कुछ पैचेज सामने आए। इसके अलावा सभी सिम्टम्स किसी टीबी पेशेंट के सिमिलर थे। सो डॉक्टर्स ने अनुज का ट्रीटमेंट टीबी के लिए स्टार्ट कर दिया, लेकिन करीब 18 महीनों के बाद भी अनुज को कोई फायदा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालात और भी बिगड़ती जा रही थी। इसलिए अनुज को दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में लाया गया, जहां कुछ जांचों के बाद डॉक्टर्स को यह पता चला कि लंबे समय से टीबी के कारण इन्फेक्शन की वजह से अनुज की चेस्ट में एक घाव हो चुका है, जिसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने अनुज की सर्जरी स्टार्ट की तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर्स ने लेफ्ट लंग के पास इन्फेक्टेड पोर्शन को साफ किया तो उन्हें वहां एक 8 इंच लंबी लेदर बेल्ट का टुकड़ा मिला, जो लंग्स और हार्ट के बीच फंसा हुआ था। 3 घंटे चली इस सर्जरी में डॉक्टर्स ने लेदर बेल्ट के 4 टुकड़े और एक कपड़े का टुकड़ा अनुज की चेस्ट से बाहर निकाला,
लेकिन डॉक्टर्स अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कैसे एक लेदर बेल्ट किसी इंसान की चेस्ट तक पहुंच सकती है। जब अनुज के पेरेंट्स को ये बात बताई गई तो वो भी ये सुनकर शॉक्ड हो गए कि उनके बेटे की चेस्ट में 8 इंच लंबी लेदर बेल्ट थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बेल्ट चेस्ट तक कैसे पहुंच सकती है। फाइनली कुछ देर बाद जब अनुज को होश आया तो उसी से इस बेल्ट के बारे में पूछा गया। तब अनुज ने जो बताया वो वास्तव में हैरान करने वाला था। अनुज ने बताया कि आज से 4 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई नुकीली चीज उसके पेट की लेफ्ट साइड में घुस गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद उसे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बिना कोई जांच किए उसके घाव को साफ कर उसका ट्रीटमेंट कर दिया। संभवतः ये बेल्ट का टुकड़ा उसी एक्सीडेंट के समय अनुज के शरीर में एंटर हुआ होगा और फिर 18 महीनों में लंग्स और हार्ट के बीच पहुंच गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा। डाउटनट एक एजुकेशनल ऐप है जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी बुक्स के वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके अलावा यहां गवर्नमेंट जॉब और आईआईटी की प्रिपरेशन भी एक्सपर्ट के द्वारा बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। अभी डाउटनट पर जेईई मेंस 2020 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जहां 22 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक एक्सपर्ट्स के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय करें कॉस्टलेस एजुकेशन को। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या आपने कभी मटर के पौधे को उगते हुए देखा है? ज़मीन में नहीं बल्कि किसी इंसान के शरीर में। जी हाँ, मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐसा भी केस सामने आया है जब एक इंसान के फेफड़ों में मटर का पौधा सिर्फ अंकुरित ही नहीं हुआ बल्कि 1.25 सेंटीमीटर तक बड़ा भी हो गया। ये केस अमेरिका के रोन स्वीडन का है। रोन स्वीडन कुछ महीनों से इम्फीसिमा का सामना कर रहे थे। इम्फीसिमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लंग्स की वायु थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है और धीरे धीरे एनलार्ज होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण सांस फूलना और सांस न ले पाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना रोन स्वीडन भी पिछले कुछ महीनों से कर रहे थे। रोन को लग रहा था कि ये सारी समस्याएं कैंसर की वजह से हो रही हैं, इसलिए वो इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका एक्सरे किया गया। एक्सरे इमेज में ये सामने आया कि उनकी समस्याओं की असली वजह कैंसर नहीं बल्कि उनके फेफड़ों में विकसित हो रहा एक मटर का पौधा है। डॉक्टर के अनुसार जब मिस्टर रोन ने कभी मटर खाए होंगे तब गलती से कोई एक दाना भोजन नली में ना जाकर श्वास नली के जरिए फेफड़ों तक पहुंच गया होगा और वहां जाने के कुछ दिनों बाद अंकुरित हो गया होगा। लेकिन क्या एक बीज बिना सनलाइट के ह्यूमन बॉडी में अंकुरित हो सकता है? तो इस बात का जवाब है हाँ, क्योंकि एक प्लांट को बड़ा होने के लिए हवा, पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बीज जो पृथ्वी में दबा हुआ होता है उसे अंकुरित होने के लिए हवा और सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक बीज में कुछ एनर्जी स्टोर होती है जो उसे अंकुरित होकर पृथ्वी से बाहर निकलने तक पोषण प्रदान करती है और इसके बाद ही एक प्लांट को सनलाइट और हवा की ज़रूरत पड़ती है। मिस्टर रोन का मामला मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा इकलौता मामला नहीं है जहां ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्लांट या ट्री अंकुरित हुआ हो। 2009 में रूस के आर्टियोम सिडोरकिन के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था, जब डॉक्टर्स ने सर्जरी के द्वारा उनके लंग्स से 2 इंच लंबा देवदार का पौधा रिमूव किया था। अभी तक आपने जितने भी केस सुने वो सारे ऐसे थे जिसमें कोई एक बाहरी ऑब्जेक्ट ही ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया गया। लेकिन नीदरलैंड में जब डॉक्टर्स ने एक महिला का एक्सरे किया तो जो सामने आया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मार्गरेट डेलमैन नाम की ये महिला एक दिन हॉस्पिटल में आती है और पेट दर्द की शिकायत करती है। जब डॉक्टर्स ने इस महिला का एक्सरे किया तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। ये कोई जेलीफिश नहीं है बल्कि ये वही छुरी, कांटे और चम्मचे हैं जिससे हम अपनी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। लेकिन ये महिला खाना नहीं बल्कि चम्मचे और छुरी कांटे खाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये महिला एक खास प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी, जिसके कारण ये जब भी खाना खाने बैठती तो खाने को छोड़कर स्पून और फ्रॉक्स को खाने लगती। ऐसा करते करते इस महिला के पेट में छुरी, कांटे और चम्मचों के 78 पीस इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें बाद में डॉक्टर्स ने सर्जरी के द्वारा एक एक करके बाहर निकाला। खैर, ये सब तो कुछ मानवीय भूल थी जो पेशेंट के द्वारा की गई, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स भी ऐसी ही लापरवाही कर देते हैं। आपने ऐसे मामले तो बहुत सुने होंगे जहां डॉक्टर सर्जरी के बाद पेशेंट के शरीर में कैंची, दस्ताने या कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भूल जाते हैं, लेकिन ये केस उससे भी एक कदम आगे है। ये मामला जॉर्डन देश का है, जहां हनान मोहम्मद अब्दुल करीम नाम की एक महिला को शहर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया।
क्योंकि उस समय हनान एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ टाइम बाद हनान ने सिजेरियन सेक्शन के द्वारा एक हेल्थी बेबी बॉय को जन्म दिया। सेफ डिलीवरी के बाद हनान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो हनान की मदर ने नोटिस किया कि हनान का पेट वाइब्रेट कर रहा था। इसके तुरंत बाद हनान को पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि वो प्रॉपरली मूव भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए हनान की फैमिली वाले उसे वापस उसी हॉस्पिटल में लेकर गए जहां उसकी सर्जरी हुई थी। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ने सब कुछ नॉर्मल बताकर उन्हें वापस भेज दिया। उधर हनान का दर्द अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उसे एक दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां जांच करने पर पता लगा कि हनान के पेट में मोबाइल मौजूद है। ये मोबाइल उसी डॉक्टर का था जिसने डिलीवरी के लिए हनान की सर्जरी की थी और जल्दबाजी में अपना फ़ोन हनान के पेट के अंदर ही भूल गई। बाद में इस फ़ोन को सेकंड सर्जरी के द्वारा रिमूव किया गया और उस डॉक्टर पर लापरवाही का केस दर्ज करवाया गया। तो ये थे कुछ चुनिंदा केस जहां ह्यूमन बॉडी में बाहरी ऑब्जेक्ट पाए गए। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी में स्पाइडर, फिश, वॉर्म, लावा, टैपवॉर्म और स्नेक जैसे खतरनाक जीव भी डेवलप हो गए थे। लेकिन इन सबको एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सबको कवर करते हुए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शनिवार शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।